रसायन विज्ञान पोर्शन से पहला जो लेसन है, पहला चैप्टर है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो गया। रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करें तो अभिकारकों की अभिक्रिया से उत्पाद के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक तो एक छोटा परिभाषा हो गया, और भी परिभाषा होगा कि कच्चा पदार्थों के आपसी संयोग से नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पदार्थ या एक से अनेक पदार्थों के संयोग से यदि कोई उत्पाद उत्पन्न होता है तो उस उत्पाद उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। है ऐसा कि नहीं? थोड़ा सा और आसान हो जा रहा है, लेकिन सबसे अच्छा होता है रासायनिक प्रक्रिया के दो पद याद हो गया है। अभिक्रिया होने से पहले अभिकारक है, अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद है। परिभाषा इसी से ज्यादा अच्छा होता है, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के जानने से पहले इनके भाग को जाना जाए। पहला हो गया अभिकारक और दूसरा हो गया उत्पाद। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, जो रिएक्शन करने वाला होता है। उत्पाद जो न्यू पदार्थ होते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो प्रोडक्शन के बाद यानी अभिक्रिया होने के बाद उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर हम अभिकारकों के लिए परिभाषा देते हैं तो इसकी परिभाषा हो गया अभिकारकों की अभिक्रिया से उत्पाद के बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? रिएक्शन में एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सबसे आसान उदाहरण है, पहले दो पदार्थ वाला लेते हैं। एक हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसको हम अगर कहें तो नमक का तेजाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया से बन क्या रहा है? वो है NaCl और H2O अर्थात सोडियम क्लोराइड और जल बना ना। ऐसे में हमको कहें ये अम्ल हो गया, सीधा सीधा छोटा करके अम्ल से क्या अभिक्रिया किया? क्षार। ये दोनों पदार्थ क्या हो गए? अभिकारक। ये दोनों पदार्थ आप अभिक्रिया के पहले के हैं तो यह हो गए अभिकारक। और इससे जो बना है वो है नमक। नमक है ना? कौन सा नमक है? साधारण नमक हो गया, और यह जल बना ही बना है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर परिभाषा के तौर पर देखें कि अम्ल क्षार क्रिया करके नमक और जल या लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हो गया ना क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो रासायनिक पद यानी जो उसमें अभिकारक प्रतिभाग कर रहे हैं, उन अभिकारकों की प्रकृति पर आधारित या उसमें बनने वाले उत्पादों के प्रकृति के आधार पर अभिक्रियाओं को कई प्रकारों में बांटा गया है। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। वो कौन से प्रकार हैं? उन्हीं का विवरण इस पाठ में पढ़ना है, इसीलिए लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो बाद में हम समीकरण के बारे में बताएंगे। पहले तो रासायनिक अभिक्रियाओं के सारे पदों को जान जाया जाए, उसके सारे प्रकारों के विषय में जानकारी हो जाए, है ना? ये तो कंफर्म हो गया ना रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले अभिकारक जान जाए, उत्पाद जान जाए। अभिक्रिया होने के पहले अभिकारक होता है, अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बन जाता है। अभिक्रिया होने के पहले अभिकारक होता है और अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद बन जाता है। होता नहीं, रहता नहीं है, वो बनता है। तो बने हुए पदार्थ को, उत्पादित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं।
जिनका उत्पादन करते हैं उसका उत्पाद कहलाता है। क्लियर हो गया? और अब प्रकार पे आए तो एक तरह से देखो ये भी एक प्रकार की क्रिया ही है। फिलहाल हम प्रकार में जब आ रहे हैं तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला हो गया यहाँ दूसरा खंड हो गया कि पहला खंड था रासायनिक क्रिया, ये हो गया रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अभी अगर ऐसे देखें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें तो हमको लग रहा है कि उतना कोई डाउट नहीं लग रहा है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कई प्रकार लेते जा रहे हैं। पहला ऐसे करके एक एक का व्याख्या छोटा छोटा करते चले जाएंगे। पहला उदासीनीकरण क्रिया ले लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन भी कह सकते हैं। एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होगा? इसमें अम्ल क्षार क्रिया करें, लवण और जल बन जाए, यानी एक अलग प्रकृति का अगर अभिकारी पदार्थ हो क्रिया करे तो उदासीन पदार्थ का निर्माण हो। सीधे सीधे कहें उदासीन पदार्थ का निर्माण जिस रासायनिक क्रिया में होता है उस रासायनिक क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ क्या है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे में एक उदाहरण खुद है, एक उदाहरण खुद है, लेकिन इससे अलग उदाहरण ले रहे हैं। अगर हम KOH ले लें, ये क्षार है, के साथ HNO3 अम्ल है, ये अभिक्रिया करा दें तो जो बनेगा वो KNO3 और H2 वो बनेगा। अर्थात एक प्रकार से अभी लवण और जल का निर्माण करा दिया। हो गया ना? समझ पाए? थोड़ी तो हिला रहे हो, लग रहा है कि हाँ समझ में नहीं आया। यहाँ क्षार KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया KNO3 नाइट्रिक अम्ल का हुआ, यह हाइड्रोजन नाइट्रेट है, यानी नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम नाइट्रेट और जल के निर्माण के रूप में हुआ है। इसमें समझने की बात यह है कि अम्ल प्रायः क्षार से क्रिया करेगा तो नमक ही बनाएगा। इसको याद करना है। समझना यह है कि ये याद करके रहना कि अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो लवण ही बनाएगा, यानी नमक का ही निर्माण करेगा। कहेंगे कौन नमक है? एक नमक होता है जो खाना पचाने वाला होता है, एक नमक होता है बमगोला बनाने वाला होता है। ये बमगोला बनाने वाला नमक है। बुढ़ऊ चाचा के पटाखे की दुकान वाली ये नमक है। जैसे ही इसको कागज में लपेट करके कहीं मारोगे तो गुम हो जाएगा। यानी पटाखों का निर्माण करने वाला सोरा निर्मित हो रहा है। कहने के लिए वो भी साल्ट ही है, बट वह ड्राई कंडीशन में एयर से रिएक्शन करता है और जैसे इसको तनिको गरमा देते हो तो आग बबूला होकर के ये भी भोंकना शुरू कर देता है। कोई कैसे भोंकेगा? पटाखा फोड़ते क्या करता? भोंकता नहीं है, आवाज करता है ना, तो भोंकना ही ना हुआ। कुत्ते को मारोगे तो क्या होगा? इसको मार के देखो, नहीं सब इसको मार के देखो, मतलब ये भी चिल्लाएगा। मतलब ये कुत्ते की तरह नहीं चिल्लाएगा, इसको ऐसे मत कहो। मतलब ये कि जैसे किसी को अगर हम अनावश्यक उसके ऊपर प्रहार करें तो हम कुछ न कुछ करके चिल्लाएगा। ये भी अनावश्यक प्रहार ही है। अब उसमें तुम आग उसके पिछवाड़े में डाल देते हो
बेचारा उसका जो है पीछे पूछ है जलने लगता है, और जलते जलते एकदम जब आग आ जाता है तो क्या करेगा वो, गड़ाम करता है। ये वही होता है, सेम कंडीशन है वो कुत्ते के। अब कुकरे के पोछी पर पेट्रोल डल कर क्या करी 120 के स्पीड में भागी नहीं भागी अनाज घूम के देते उतर काट नहीं भगवान भरोसा भाव याद रहे। तो अब तो समझ में आया कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसको हम कास्टिक पोटास कहते हैं, और ये नाइट्रिक अम्ल है, तेजाब कहते हैं। तो इस तेजाब की क्रिया यदि इस क्षार से कराते हैं तो यह उत्पन्न होगा, यहाँ नहीं होगा, लैब में होगा, जहां ये क्रिया कराएंगे वहां होगा। ये जलाएगा, ये भी जलाएगा, ये जलाएगा नहीं भड़काएगा, और ये बुझाएगा। देखिए सब मिल गया, माने सारी चीजें यही उपलब्ध हैं। तो इस क्रिया को हम इसमें जोड़ दें, उदासीनीकरण क्रिया हुआ नहीं हुआ। एक और उदाहरण ले लो, अगर हम NaOH लेते हैं, ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या है, कोई बताएगा क्या? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, हम मीठा सोडा नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना। कास्टिक सोडा और मीठा सोडा में इतना फर्क है कि मीठा सोडा खा करके गैस निकाल दोगे और कास्टिक सोडा खा करके गैस बना लोगे। गैस पर नहीं बनेगा, पेटवे में फफोला डाल देगा, वो भी पीले रंग का फफोला पड़ता है इससे। तो ये नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। मीठा सोडा बेशक इसी की सहायता से बनता है, लेकिन सीधे सीधे कहो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जंग छुड़ाने वाला, दाहक, कास्टिक होना होता है दाहक, जलाने वाला सोडा है, यानी सफेद रंग का चूर्ण है। क्लियर हुआ? चल रहा है ना? हाँ, देखते रहना, नहीं कभी कभी रुक जाता है। तो NaOH और क्रिया करा रहा है H2SO4 से, और क्रिया के फल स्वरूप बना क्या, Na2SO4 प्लस H2O। तनी इसको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ हम बैलेंस करके अगर 2 लिख दें तो पानी पर के बगल में भी 2 लगाना पड़ेगा। अब बाकी बात संतुलित हो चुका है। अब रिएक्शन में भाग कौन लिया, जिसको बोला हूं यहीं कहीं देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हूं ना यहाँ, तो वो नहीं लिखूंगा, मैं क्षार लिख दे रहा हूँ, कास्टिक सोडा लिख दे रहा हूँ, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के बाद ये कौन सा पदार्थ है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब है, गंधक का तेजाब। अभी लिखना, इसको पहले हमको लिख लेने दो, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये बना क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये भी एक प्रकार का विशेष साल्ट है, इसका नाम ग्लोबर साल्ट कहते हैं। ग्लोबर साल्ट, साल्ट माने नमक, लवण, और जल तो बना ही है, यानी सेम उसी तरह का क्रिया जो ऊपर हुआ है। यानी ये उदासीनीकरण क्रिया का एक उदाहरण यहां भी हो गया। दूसरा जो प्रकार है, जो लिख देता हूं, उसके बाद तुम उसको उतार लेना। दूसरा उस जो क्रिया इसमें प्रतिभाग करेगा उसको कहते हैं अपघटन क्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया, यानी इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। साफ साफ कह रहा है कि अपघटन माने टूटना होता है। अपघटन का मतलब डिकम्पोज होना, डिकम्पोज माने ब्रेक करना। ब्रेक तो समझ रहे हो ना, टूट जाए, अपने अवयवों में टूटे, टूटने का मतलब ये टूटना होता है। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ब्रेक, बट दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज नॉट applicable in such kind of reactions. And plug, very soft material also divided by in 2 parts, that is also called plug. But plug word is not applicable in this reaction. इसमें क्या है, इसमें टूटना मतलब कोई और पदार्थ का बनना, मतलब एक है वो एक से कई पदार्थ बन जाए। ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ से अगर कई पदार्थ बन रहे हैं तो उसका टूटना यहाँ डीकम्पोजिशन यानी अपघटन कहलाता है। ये डिपेंड किस पे करता है, एनी फैक्टर, किसी कारक पर यह आधारित होता है। कोई कारक हो, कारक मतलब क्या हो गया, ये ताप से टूटेगा। अगर हम तुमको कोई बात लेकर के कहें या तुम लोगों के दोस्ती को तोड़ें तो ऐसे तो नहीं तोड़ पाएंगे, क्या टूट जाओ, टूट जाएगा। अरे कुछ तो बीच में लाएंगे, डालेंगे, कहेंगे देखना ये जो तुम्हारा बड़ा परम मित्र है ना, ये चश्मा जो था ना, ये चश्मा था तुमको करिया रहा था, तुम फिलहाल नहीं मानोगे, कहोगे तो उसके बाद भी थोड़ा सा और उस समय करिया रहता, जरा तक हमसे तेज छोड़े हो, क्या कर ले वो, उसे ज्यादा पड़ता है क्या वो।
तो उसके बाद में थोड़ा सा पनपाया, कारक का शुरुआत श्री गणेश हो गया। फिर दूसरे दिन ये पेन गिरा और ये गुस्सा गया, अब तो हम उसमें घी डालेंगे क्या लगा हुआ है। कभी तुम्हारे एक पेन के लिए होता हो कितना बड़ा मूर्ख है, मित्र कहते हो तुम्हें, अरे मित्र रहता तो तुम्हारे पेन के लिए गाली देता, गाली देते हुए जा रहा था, कौन सा बड़ा कमीना है, हम उसको कभी बात नहीं करेंगे, शुरुआत कर दी है। अब उसके बाद आग बम बन गया, तू आया जुल्फी पकड़ के दूरी तमाचा लगाया और बहुत बढ़िया किया। तुमको बताओ, तुमसे कमजोर हो, मार दिया, अब तुम गए तो फाइटिंग के लिए, हम आराम से देख रहे हैं तुम फाइटिया ये है, टूटना हो गया, अब तुम जिंदगी भर नहीं बोलोगे। या हो सकता है कोई कारण हो फिर जुट जाए, टूट जाने वाला नहीं बोलेगा वो, लेकिन हो सकता है, अभी जुटने वाला भी बताएंगे, योगात्मक क्रिया भी तो होगा, कोई और कारक आएगा। मान लो आदर्श आ गया, शायद हम 10 दिन नहीं थे तो तुम यह इतना बड़ा काम कर दिए, मित्रता टूटती है। बताओ वो थोड़ा बात लेकर के तुम्हारे रिश्तों में इतना बड़ा दरार डाल दिए, वो दरार में मोम डाल के उसको जोड़ेगा, फेविक्विक डाल के उसको जोड़ेगा और जोड़ करके मिला देगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़न से ना जुटे, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। फिर वो मितवा जोहत रही, कहता हो कहीं बेटा दिया तो बताइए, हम अपन जब बता देंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला हो गया ताप अपघटन, क्लियर हुआ है, माने गर्म करेंगे तो टूटेगा। सीधे समझो कि अगर हम किसी पदार्थ को कहें तो काम चल जाएगा, लिखने से बढ़िया कहें केवल, यानी केवल जब किसी पदार्थ को गर्म कर रहे हैं और गर्म करें तो वो अपने अवयवों में टूट जाए। जैसे KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, इस पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो KCl और O2 में टूट जाएगा, ट्वाइस करेंगे और इसे ट्वाइस करेंगे, संतुलित हो जाएगा। हाँ, उसको बंद कर दो। इसमें ये चीज है कि MnO2 मेरे जैसा उत्प्रेरक इसमें पड़ गया है, जो मैं लड़ाई को बढ़ा रहा था ना, ये वही है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। इससे और तेज रिएक्शन होगा, गर्म करना तो एक कारक था, ये और कारक यानी दोहरा कारक। हम तो थे, दूसरा कोई था तो हम भी उसमें चले गए, लगे उसको बढ़ावा देने। तो ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को कहते हैं ताप अपघटन, यानी किसी पदार्थ को यदि गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद वो अपने अस्थायी अवयवों में टूट जाए, तो ऐसी रासायनिक क्रिया को डीकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात अपघटन क्रिया कहते हैं। कोई डाउट अगर इसमें क्लियर? तीसरा जो है वह है योगात्मक क्रिया। ध्यान देना, ध्यान दो, इधर आओ। योगात्मक अभिक्रिया, लेकिन क्या याद है अभी हम इसके बाद जो हम अपघटन क्रिया बता रहे थे, उसमें एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था। ताप अपघटन हुआ था तो विद्युत अपघटन भी तो होगा, तो उसको हम इसके ऊपर ही सेकंड पॉइंट करके और विद्युत अपघटन अभिक्रिया को स्पष्ट कर दे रहे हैं। उसमें क्या होता है, मान लो NaCl है, जलीय विलेन है, विलेन के रूप में, और इसमें धारा प्रवाहित करती है, विद्युत धारा, और ये परमानेंटली Na और Cl ये पॉजिटिव निगेटिव में छूट गया। या ऐसे भी हो सकता है, मान लो क्रिया H2O का रहा, हाँ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, विद्युत धारा डाला गया और ये H2 प्लस O2 बना लिया, तो ये भी एक प्रकार से विद्युत अपघटन क्रिया का उदाहरण बनेगा। यानी विद्युत धारा के प्रभाव से कोई पदार्थ अपने अवयवों में यदि टूट जाता है तो ऐसी रासायनिक क्रिया को अपघटन का ये प्रकार कहते हैं, विद्युत अपघटन क्रिया। धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से वो डिकम्पोज कर रहा है, यानी डिकम्पोजिशन कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस तरह की क्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब योगात्मक क्रिया क्या कह रहे हैं, ठीक उसी के भी अपघटन का उल्टा हो गया। यहां कह रहा है कि दो अथवा दो से अधिक यदि कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके सिर्फ एक पदार्थ यदि बनाता है तो ऐसी क्रिया को योगात्मक क्रिया कहेंगे। यानी कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन है, एडिशन तो जानते ही होंगे,
योग है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन का मतलब हो गया दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या संयोग करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उससे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बड़ा सिंपल था, बहुलकीकरण इसमें आता है बहुत सारा, लेकिन इसमें छोटा रिएक्शन का है तो C2H4 इसका नाम है एथिलीन। एथिलीन में H2 जोड़ देते हैं, ध्यान दो, एथिलीन में H2 जोड़ देते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सी ताप पर, तो C2H6 एथेन बन जाता है। दो अभिकारी पदार्थ जुड़ा तो एक ही उत्पाद बना ना, इस तरह की क्रिया हो गई योगात्मक अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है जिसको हम कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण माने होता है प्रेसिपाइटेट का बनना, मतलब उसके बड़े कण का बनना, उसको प्रेसिपाइटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपाइटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अभिकारी पदार्थ अभिक्रिया करता है और जब अभिक्रिया करता है तब वह सत्य विलयन होता है, यानी द्रव होता है। अभिक्रिया किया, उत्पाद में कोई कठोर पदार्थ, कोई बड़ा कण वाला पदार्थ प्राप्त हो गया। जैसे दूध है ना, और दूध में तुम नींबू निचोड़ दिए तो बना क्या, दूध फट गया। दूध पहले पीने लायक था ना, और नींबू निचोड़ दिए तब उसको पी के दिखाओ। खाली पनिया भर पियोगे, जो उसके ऊपर जो तुम पनीर बना दिए हो वो पनीर पी नहीं पाओगे, खाओगे, अर्थात जो पीने वाला था वो खाने वाले में बदल गया। क्लियर हो गया ना ये चीज। मतलब जैसे तुम्हारा ब्लड है और उसमें हम अगर तुम्हारे शरीर में कहीं पंचर कर दें, पंचर करें, शरीर में पंचर नहीं होगा तो पंचर कर दें, अगब से मुंह लगा अंगुली अटप से लगे खींचने, कुछ तो पी लेंगे। अब तुम्हारे देह में पंचर कर दें, एक कटोरा निकाल लें और 10 मिनट छोड़ दें और पी के दिखाएंगे, पिएंगे, जाएगा। थक्का जम गया है और नहीं जाएगा, उसको काटेंगे, तालेंगे, नमक मिर्चा डालेंगे तो अब जाएगा वो। यानी जब उसको पिएंगे नहीं, उसे खाएंगे, ठीक ना। मतलब अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा होगा? नहीं लगा, खाने पीने वाली चीज वो नहीं है। हाँ, इंसान हो तुम। तो अवक्षेपण क्रिया में देखो क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड ये तरल पदार्थ है, यानी द्रव है, में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। ये भी तो तरल है, ये भी द्रव के तरह का है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए, डाले तो बना क्या, BaSO4 प्लस HCl, 2 मोल बना दो इसको। अब क्रिया देखो बैलेंस हो चुका है, क्या है, Cl2 दुष्ट था और ये Cl जो क्रिया करा रहे हैं, ये क्रिया हुआ तो बना क्या, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट जो बना है ये सफेद अवक्षेप है, सफेद अवक्षेप। इस सफेद अवक्षेप के कारण इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। कहीं कोई डाउट लग रहा है इसमें क्या? नाम भी तुम्हारे कंफर्म हो गया। बेरियम क्लोराइड एक तरल पदार्थ है जिसको हम अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ के रूप में नहीं पाए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक तरल पदार्थ है जो द्रव के रूप में है, लेकिन बेरियम सल्फेट जो बना है वो सफेद दही की तरह का अवक्षेप है। यानी दही, कितने लोग हैं जो दही पीते हैं? दही का तुम शरबत पीते हो, दही नहीं पीते, दही खाते हो। आज तक कभी कोई कहा हम दही पी के आ रहे हैं, कहते हैं दही से बना शरबत पी के आ रहे हैं। कोई कहता दही खा के आ रहे हैं। दूध कोई नहीं कहता दूध खा के आ रहा है, तो कहता दूध रोटी खा के आ रहा है लेकिन दूध पी के आ रहा है। यानी दूध से दही जो बना है वो अवक्षेपण क्रिया हो गया।
क्लियर हुआ? यहाँ उतना अंतर है जितना अंतर मैं दूध और दही के बारे में बताया था। और इसके बाद जो चौथा प्रकार है वह देख लेना, चौथा के बाद पांचवा प्रकार जो है उत्प्रेरण क्रिया का हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं। उत्प्रेरण अभिक्रिया, इसको कहते हैं कैटालिसिस। या कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिसिस एक साथ में पूरा हो गया, पूरा रिएक्शन का नाम हो गया एक साथ। कैटालिसिस इज अ प्रोसेस विच कंडक्टेड बाई एक्स्ट्रा सब्सटेंस टू गेट प्रोडक्ट, यानी किसी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य पदार्थ का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके कारण वो रासायनिक क्रिया अगर धीमी भी चल रही है तो रासायनिक क्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है और उसमें उत्पाद बनने लगता है। उत्पाद बनाने वाला अभिकारी पदार्थ का योगदान कम है, लेकिन उसमें जो सहायक पदार्थ, जो बाह्य पदार्थ, जो अतिरिक्त पदार्थ है, जिसको हम एक्स्ट्रा मटेरियल बोल रहे हैं, वह एक्स्ट्रा मटेरियल एज अ फैक्टर वर्क कर रहा है और उससे उसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर? रिएक्शन के रूप में परिभाषा तो क्लियर हो गया। किसी बाह्य पदार्थ के कारण अगर कोई रासायनिक क्रिया चल रही है तो उस रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरण अभिक्रिया कहते हैं। और जिस पदार्थ को उसमें डाले हुए हैं, यानी जिस पदार्थ के कारण वो रासायनिक क्रिया संचालित हो रही है, वो रासायनिक क्रिया को क्या कह रहे हैं, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरण नहीं, क्रिया तो उत्प्रेरण हो गई, लेकिन उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट। उसे कैटालिस्ट कहते हैं। इसमें अभी हम अपनी बात बता रहे थे, दो मित्रों के बीच में जो फूट डाल रहे थे, वो एक प्रकार का कैटालिस्ट का काम करता है। जैसे घर में दो लोग अगर कहीं नॉर्मल रह रहे हैं तो तीसरे को बड़ा दुखी करता है, तो उस दुखी आत्मा को शांत करने के लिए वो करता क्या है, घर में फूट डाल देता है। वो नहीं फूटना चाह रहे थे, लेकिन बाहर से वो आकर के फूट डाल दिया, ठीक ना, और वो फूट डालने वाला वो तो प्रेरक का काम कर गया। अरे ऐसे छोड़ो ना, नारद जी को ले लो, सबसे बड़े उत्प्रेरक थे दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे बड़े उत्प्रेरक यदि कोई थे तो नारद जी थे। कंस कहा कि ले चल, इसका पहला पुत्र है, इसको मैं जान से मार देता हूं, यही ना हमको मारेगा। तो जब वासुदेव जी कहे कि ऐसा ही तो पहला पुत्र है, वो तो आकाशवाणी में हुआ था कि आपके 8वां पुत्र से आपकी मृत्यु होगी ना, इसको तो आप बताइए, पहला पुत्र, इसको क्यों मारने जा रहे हैं? तो कहा अच्छा ठीक है चलो छोड़ देते। तब तक फिर टपक पड़े, कहे कि लकीर खींचो मूर्ख कहीं के, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो ये पहला है, 8वां नहीं है, तेरी जय, ये 8वां तेरी है। ऐसा माइंड मेकअप किए कि कहा कि ये 8वां ही है, तुम न चाह जाने थे पहला है, उधर से कहीं नहीं गिन रही भाई, उधर से गिने होते तो ये पहला वाला 8वां ही तो कहलाता। 8वां करके उसकी भी हत्या करवा ही दिए और पाप करवाते चले गए और अंत में पाप का घड़ा भरवा ही दिए। मतलब वो नहीं चाह रहा था कि वह पाप का घड़ा भरे, लेकिन वह भरवा दिए, रासायनिक क्रिया करा दिए और इस रासायनिक क्रिया से अंतिम में रिजल्ट जो उत्पाद प्राप्त हुआ वह उनका मृत्यु है ना। ऐसा तो उत्प्रेरण क्रिया का एक उदाहरण दे रहे हैं, वहां बनेगा, यहां जाए, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहां निकिल वाला रख रहे हैं, देख रहे हो ना, ये भी रख सकते थे, लेकिन सबसे बेहतरीन है C12 H22O11, तो जान गए चीनी है, चीनी है ना, जो C12 H22 वो 11, इसमें पानी डाल दिए, बिना पानी डाले तो घुलेगा ही नहीं। अब इसको तुम डिकम्पोज करा दिए, नाम क्या डाले, इनवर्टेज। इनवर्टेज जो है इसमें उत्प्रेरक डाल दिए, बना क्या है C6H12O6 प्लस एक और C6H12O6, कहेंगे दोनों एक जैसा है ना, दोनों एक जैसा है, लेकिन एक क्या है नहीं, एक ग्लूकोज है, एक हो गया ग्लू, एक हो गया फ्रक्टोज, यानी दो तरह के पदार्थ हैं। यानी चीनी को तोड़ा जाता है तो दो अलग अलग पदार्थ प्राप्त होते हैं और दोनों में एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है, इसलिए दोनों को एक में मिलाते नहीं तो ट्वाइस लगा देते, बैलेंस हो जाता, बट इसको ट्वाइस लगा करके बैलेंस नहीं करेंगे। तो ये हो गया एक प्रकार से उत्प्रेरण क्रिया। अगला जो क्रिया है जो 6वां में अगर हम इसको देखते हैं तो वह क्रिया हो जाएगा वियोजन क्रिया।
भाई वियोजन भी तो क्रिया है। वियोजन ध्यान देना, वियोजन माने डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन नहीं, डिसोसिएशन। वियोजन क्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन को कह रहे हैं। इसमें होता है कि कारक लगाए रहते हैं तब तक ये अपने अवयवों में टूटा रहता है, कारक हटाते हैं तो फिर सिकुड़ करके अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे NH4Cl का नाम सुने हो, नवसादर बोलते हैं। नवसादर बहुत तेज गर्म करोगे ना, ये गर्म करोगे ना तो ये द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस में बन जाता है। ठोस है, अगरम करोगे तो द्रव में नहीं जाएगा, गलेगा नहीं, सीधे गैस में। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन, उसको सब्लिमेट करना कहते हैं। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये अमोनिया बनाता है, गैस है, या HCl बनाता है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी अमोनिया गैस, अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों गैस बन गया और उड़ गया। अब इसको एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं, पहले अंतिम लगाए थे सिंबल से, और जब यह लग गया तो इसी क्रिया के दूसरा नाम हो गया, वह है उत्क्रमणीय क्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक प्रकार और हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इस चिन्ह को उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं। जो लगाए ना इसको रिवर्स साइन कहा जाता है, या रिवर्सेबल साइन कहते हैं। मतलब इसको जाना और आना कहते हैं, आधा गया फिर कारक हटाए फिर वापस आ गया। क्लियर हो गया? तो ये इसका एक रिएक्शन है इस तरह का। अभी इसमें दोनों का 4 रिएक्शन और पढ़ना है, यह अगले वाले टॉपिक में इंक्लूड करें।